साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। गणित के अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2 से 5वां प्रश्न हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो साथियों सबसे पहले तो यहाँ दो चीज़ें दी गई हैं, चाय और कॉफ़ी, और इसके 3 कंडीशंस दिए गए हैं। कंडीशंस में 2 में बता दिया गया है कि 15 किलोग्राम और 17 किलोग्राम का कॉम्बिनेशन एक साथ मिला के 183 रुपये होता है, और फिर उन्हीं चीज़ों का 25 किलोग्राम और 13 किलोग्राम का जो मिक्स होता है उसका रेट होता है 213 रुपये। तो ये 2 शर्त हो गए, जिससे हमको क्या है 7 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के कॉम्बिनेशन का रेट पता करना है या फिर गणितीय मेथड से उसके मान को निकालना है। तो सबसे पहले बात, जब भी हम चरों का समीकरण बनाते हैं तो हमको कुछ न कुछ चर को मानना पड़ता है। जैसे कि अधिकतर हम क्या करते हैं, माना कि चाय x है तो कॉफ़ी y है, इस प्रकार से हम मानते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि x और y मानना एकदम ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप उसके स्थान पर कोई भी ऐसे अक्षरों को मान सकते हैं जो आपको कंफ्यूज ना करें और जिनकी सहायता से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मेरा कहना ये है कि हम मानते हैं बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों को और अलग अलग वैल्यूज़ को, उसके बजाय हम इनके नाम पर ही ले सकते हैं। जैसे कि चाय मतलब टी होता है, कॉफ़ी को सी ही मान लेते हैं। तो माना कि चाय टी व कॉफ़ी सी है, ठीक है, कॉफ़ी सी है। तो जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार, प्रश्न से या प्रश्नानुसार आप क्या कर सकते हैं, 2 समीकरण निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। पहला कंडीशन क्या है, 15 किलो चाय मतलब 15 टी, ये हो गया, प्लस 17 किलो कॉफ़ी मतलब 17 सी इक्वल टू 183। मतलब क्या है, 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी मिला के 183 रुपया होता है। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण, 25 किलो चाय और 13 किलो कॉफ़ी से बना हुआ है 213, इनका रेट होता है। तो ये आपका दूसरा समीकरण। अब 2 समीकरण आपने निकाल लिए और 2 चर आपके पास हैं टी और सी, इनका मान निकालना है। यही इस अध्याय में हम करते हैं, 2 चरों का रैखिक समीकरण हल करते हैं। तो इनको हल करने की 2 विधियां हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। उसके अलावा ब्रज गुणनखंड विधि भी है, और जो रैखिक आलेख है उसके माध्यम से भी हम ग्राफिक विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि देखे हैं तो कोशिश करते हैं उसी की सहायता से इसको हल करें। तो मैं यहाँ पर इसको विलोपन विधि की सहायता से हल करता हूँ। आप जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। विलोपन और प्रतिस्थापन पर प्रॉपर हमने इसी प्रश्नावली के चौथा प्रश्न में जो 4 प्रश्न दिए हैं उन सभी को हमने विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल किया है। यदि किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो चौथा प्रश्न के वीडियोस को जाके देख सकते हैं। उसमें चौथा का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों प्रश्नों को हमने विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से बनाया है। अभी हम इसको विलोपन की सहायता से हल करते हैं, विलोपन विधि से, ऐसा हम लिख सकते हैं, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में करना क्या होता है, देखिए, यदि हमको टी को हटाना है तो ऊपर वाले टी के पूर्णांक का मतलब पहले समीकरण के टी के पूर्णांक का दूसरे समीकरण में गुणा करना होता है, और दूसरे समीकरण में जो टी का पूर्णांक है उसका पहले समीकरण में, मतलब 15 का गुणा हमको नीचे वाले समीकरण में और 25 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में करना होगा। ठीक है, यदि हम सी को हटाना चाहते हैं तो सेम वैसे ही, यदि सी को हटाना चाहते हैं तो नीचे वाले सी की संख्या का ऊपर वाले से गुणा और ऊपर वाले सी की संख्या का नीचे वाले से गुणा करना होता है। तो आपकी स्वेच्छा है, आप टी हटाना चाहते हैं या सी, जो भी आप हटाना चाहें स्वेच्छा से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टी को हटाता हूँ। तो मान लेते हैं समीकरण 1, जो समीकरण 1 है में किसका गुणा करेंगे, 25 का, और समीकरण
2 में 15 का गुणा करके जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करके घटाने पर ऐसी प्रक्रिया हमको करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं, रफ के रूप में ही हम इस स्टेप्स को ऐसा कर लेते हैं। 15t + 17c = 183। इसमें किसका गुणा करना है हमको? 25 का, तो हमने ऐसा कर लिया। और दूसरे में क्या है? 25t + 13c = 213। इसमें किसका गुणा करना है अपने को? 15 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 का हम 15 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 25 से 15 का गुणा करेंगे तो आता है, अच्छी बात है। यदि नहीं आता है तो आप रफ करते जाइए ताकि आपको आसानी हो जाए। तो 15 का 5 से हमने गुणा किया, 15 × 5 = 75, हासिल आएगा 7, 15 × 2 = 30 और ये 7 × 37। कितना आ गया? 375t प्लस, अब यहाँ पर 25 के साथ ये 25 के साथ हम 17 का गुणा करते हैं। तो यदि आपको 17 का आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 25 की सहायता से जैसा भी हो आप इसको करके देखिए। मैं यहाँ पर आपके मदद के लिए कर देता हूँ। 17 का 5 से हमने गुणा किया, 85 का 5 हासिल आएगा 8 और 17 × 2 = 34 और 8 ये हो गया 42, तो 425। इस तरीके से ये इस बार इस तरफ का हो गया। अब उसके बाद क्या है? 183। तो 183 से हमको क्या करना है? 25 का मल्टीप्लाई करना है, 25 का गुणा करना है। 25 × 3 = 75, हासिल आएगा 7 और ये 25 × 8 = 200 होता है, 200 और 7 207 होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 7, हासिल आएगा 20 और 25 से कम 25 और यहाँ का हो गया 20। इस तरीके से ये हो जाता है 45। तो हमने यहाँ लिख लिया 4575। ये आपको जल्दी जल्दी करने आना चाहिए गुणा। मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप रफ करके इनसे चेक कीजिए कि या तो मैं गलत बना रहा हूँ या तो आप गलत बना रहे हैं या फिर दोनों सही बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। तो 15 का 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 375 ही आएगा, प्लस 15 का यदि 13 से गुणा करते हैं तो 195 आता है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर 213 से यदि हम 15 का गुणा करते हैं तो 15 × 3 = 45 का 5 हासिल आएगा 4, 15 × 1 = 15 और 4 × 19 का 9 हासिल आएगा 1 और 15 × 2 = 30 और 1 31, 3195 ये हमको मिलता है। तो ये क्या था? समीकरण 1 में 25 का और समीकरण 2 में 15 का गुणा करके घटाने पर। तो ये गुणा हमने कर लिया और यहाँ लिख लिया। अब घटाना है तो ये जो माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। जितने प्लस है वो सब क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये तो पूरा कट गया। हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए 425 और 195 सी है, लेकिन ये सी जो है प्लस है, ये माइनस है तो घट जाएगा। तो घटेगा तो 425 में से 195 जाएगा, कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3 और ये 3 में से 1 गया, तो यहाँ 230 सी हमको मिलता है। लेकिन ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, 1380 और 230 यहाँ पर से ये हमको मान मिलता है। अब हम क्या करते हैं? सी का मान हमको निकालना है, हम यहाँ आगे ले लेते हैं उसको। तो 230 सी इक्वल टू हमको क्या मिला हुआ है? 1380। तो इसको हम हल करेंगे। सी इक्वल टू 1380/230 हमको मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? देखिए 0 और 0 कट गया, छोटा जितना कर सकते हैं करते जाइए। और यहाँ पर क्या हो सकता है? इसको आगे हम करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। 6 बार में कहने का मतलब ये देखिए 23 का गुणा 6 से कीजिए, 6 × 6 18 का 8 हासिल आएगा 1, 6 × 2 = 12 और 1 13, 138। तो ये किससे कटता है? 6 से कटेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। तो सी का मतलब कॉफ़ी का जो 1 किलो का कीमत हो कितना होता है? 6 रुपये होता है। अब सी का मान हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो सी का मान चलिए किसी भी समीकरण में रखना है, मतलब हम चलिए पहले में ही रख लेते हैं। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर
हमको समीकरण 1 में c का मान रखना है। तो समीकरण 1 क्या है? 15t प्लस 17c इक्वल टू 183। अब यहाँ पर रखेंगे तो 15t का मान तो निकला नहीं है। अच्छा, यहाँ 17 और ये c की जगह पर हो जाएगा 6, 183। अब इसका हम गुणा करेंगे 17 से 6 का, तो यहाँ पर आ जाता है 102। आप चाहें तो कर सकते हैं, 6 7 42 का 2 हासिल आएगा 4, 6 कम 6 और 4 10, 102। तो यहाँ 183 मिलता है। अब आगे हम हल करते हैं 183, 15t 183 माइनस 102। तो यहाँ पर 183 में से 102 चला गया, तो यहाँ पर होगा 81। अब हम क्या करते हैं, t इक्वल टू 81/15। अब इसका आंसर आएगा 5.4। आप इसको भाग देके देख लीजिएगा। तो t का वैल्यू आ गया 5 रुपया 40 पैसा और c का वैल्यू आ गया 6 रुपीज़। मतलब कॉफ़ी 6 रुपये किलो में मिल रहा है और चाय जो है, चाय पत्ती जो है वो 5.4 रुपये मतलब 5 रुपये 40 पैसे में 1 किलो का मिल रहा है। लेकिन आगे हमको कहा गया है 7 kg क्या चाय, मतलब चाय मतलब टी, अतः करके हम लिखेंगे 7t प्लस 1 kg क्या है, कॉफ़ी मतलब c। तो इसमें अब देखते जाते हैं, 7 इंटू टी की जगह पर रखेंगे 5.4 और c की जगह पर रखेंगे 6। तो 7 का इसे गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल आएगा 2 और 7 पंचे 35 और 2 37। लेकिन दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया और 6। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ दशमलव के बाद कुछ नहीं है इसलिए दशमलव लगा के 0 कर दिए। तो अब क्या हो गया, 0 का 8 के साथ जोड़ेंगे 8 ही आएगा और दशमलव के बाद इधर क्या है 7 और 6, तो 7 और 6 का हो गया 13 का 3 हासिल आएगा 1, 1 और 3 हो गया 4। तो ये हो गया 43 रुपया 80 पैसे होगा यदि हम 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफ़ी खरीदते हैं तो इन रेट की मूल्यों की सहायता से। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है रिवाइंड करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है और यदि कोई सुझाव है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।